ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। दोस्तों, शंकराचार्य का विवाद इतना लंबा खिंच जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले तो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे गए, उसके बाद बटुक ब्राह्मणों की पिटाई भी की गई, शंकराचार्य को स्नान भी नहीं करने दिया गया, शंकराचार्य वापस चले आए। इसके बाद जो घृणित आरोप उनके खिलाफ गढ़े गए हैं वो भी अपने आप में सामाजिक तौर पर कितना असर डाल रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। तो वीडियो में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक महिला है जो शंकराचार्य के सामने ही फूट फूट कर रो रही है। वो परेशान है उन आरोपों से जो शंकराचार्य के ऊपर लगे हैं, लेकिन शंकराचार्य जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, जिस भाषा में उन्होंने इस पूरे मामले का खंडन किया है, वो भी अपने आप में सराहनीय। क्या कह रहे हैं सुनिए। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए। हाँ, हमारे साथ भगवती है। अपनी में पानी थोड़ी है, कैसी? पानी थोड़ी बह रहा है। हाँ, यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पर बैठ है, रोने की कोई बात ही नहीं। ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम। बताइए, आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं रोइएगा तब जब गुरु गड़बड़ निकल जाए, यानी कि वो उस महिला को सांत्वना देते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। और लगातार शंकराचार्य इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वो पुलिस का सहयोग करेंगे, वो कहीं भागने वाले नहीं हैं। कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये पूरा मामला गढ़ा गया है। और जिस तरह से कई कहानियां बताई जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो अपने आप में संदेह और भी पैदा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर आम लोगों के भीतर किस तरह का दुख दर्द व्याप्त है इस घटना को लेकर, ये इस एक तस्वीर से दिखाई देता है। और अखिलेश यादव जिस तरह से निशाना साध रहे हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं सियासी तूल किस तरह से इस मामले ने पकड़ा है वो दिखा रहा है। सुनिए क्या कहना है अखिलेश यादव। चंडीगढ़ कितना करीब है यूपी से, सहारनपुर है कितना दूर। और क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि आज़ादी के बाद जो चंडीगढ़ का प्लानिंग हुई, अगर इसी की फोटोकॉपी करके हम दूसरे शहर बसाए होते तो शायद हमारे शहर भी बसे हुए दिखते वैसी प्लान। जो समस्या में दिल्ली में दिखाई देती है, AQI, आपके नाले खराब है, ट्रैफिक की समस्या है, डस्ट है, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए थे। लेकिन हमारे इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी CM आ गए। अगर 2 डिप्टी CM उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ लोग भारत छोड़कर सिंगापुर और जापान की यात्रा पर चले गए हैं। सीधे तौर पर वो योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हैं, उसके बाद उनकी जापान की यात्रा है, प्रदेश के अंदर वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इस तरह की बातें हैं, तमाम करार हुए हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन इस बीच ये बहुत गंभीर बात है दोस्तों कि शंकराचार्य, जो कि सनातन के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, उनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और उनको लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे वो निशाने पर आ गए। वो सवाल ही तो पूछ रहे हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखा रहे हैं, क्या इतना उनका अपराध है? क्या वो सत्ता की जी हजूरी नहीं कर रहे हैं? ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी चूक है। अगर वो कर रहे होते, जय जयकार सत्ता की चरण वंदना कर रहे होते, तो फिर शंकराचार्य होते, जैसा कि पहले 2024 में हुआ करते थे। तब तो योगी आदित्यनाथ का मठ भी उन्हें शंकराचार्य मान रहा था, लेकिन अब नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता की हां में हां नहीं मिला रहे हैं। इसलिए अपने आप में ये जो पूरा मामला है, ये सवाल भी पैदा कर रहा है कि आखिरकार सरकार की नीयत क्या है। क्योंकि सरकार कहने को तो हिंदुओं के साथ है, सनातन के सबसे बड़े रक्षक हैं, और भागवत जी जिस तरह का ज्ञान उत्तर प्रदेश में आकर दे जाते हैं, एक बार भी उन्होंने शंकराचार्य मामले का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शंकराचार्य के साथ में गलत हो रहा है। सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार सरकार को या प्रशासन को नहीं करना चाहिए। एक बार भी आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारियों के मुंह से कोई भी बात नहीं निकली है। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है। अब जिस तरह से इस बात का खुलासा हुआ है, तब से भागवत जी के लिए और मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो उन्हीं के कभी सगे हुआ करते थे वो आज विद्रोही हो गए हैं। मामला यूजीसी मामले से शुरू हुआ था, लेकिन अब छीछा लेदर फैलती जा रही है। और दूसरे तरफ शंकराचार्य का जो विवाद है, उसमें शंकराचार्य बिल्कुल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जो एक हिस्ट्री शीटर है वो उनके खिलाफ आरोप लगा रहा है। तो जो हिस्ट्री शीटर खुद है उसको तो पकड़ने वाला कोई नहीं है, उल्टा शंकराचार्य से अब पूछताछ की जाएगी। शंकराचार्य को जो है जेल में डालने की कोशिशें की जाएंगी ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। और ऐसे तमाम लोग हैं दोस्तों, तमाम उदाहरण हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता की चरण वंदना नहीं की तो जेल की कालकोठियां उनके लिए सजा दी गई। ऐसे में शंकराचार्य पर भी जब ये आरोप लग रहे हैं या फिर साजिशें की जा रही हैं, तो सामाजिक तौर पर आम लोगों के भीतर या फिर जो शंकराचार्य के शिष्य हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही है। मैंने आपको तस्वीर दिखाई, किस तरह से रोते हुए महिला दिखाई दी शंकराचार्य के सामने। लेकिन शंकराचार्य ने सीधे तौर पर यही कहा कि आप रोइएगा तब जब आपका गुरु गड़बड़ निकले, यानी कि वो अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कानून इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक और सामाजिक माहौल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? न जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी FIR हुई है, वो कह रहे हैं कि FIR कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। जी ठीक है, आप बोलना चाहेंगे गुरु जी? हम बोल रहे हैं, भ्रम है। ठीक है।